नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम 111 प्रश्न तक डिस्कस कर चुके थे। आज 112 से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए, जीएस और जीके की। ज़रूरत ये उनके लिए यूजफुल है जो देना चाहते हैं लोअर पीसीएस, जो पैट देंगे, जो लेखपाल देंगे, जो भी कोई भी पेपर जो आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से हो, उसमें सब में काफ़ी यूजफुल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं 112 प्रश्न से। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस तथा भगत सिंह तथा सुखदेव, प्रफुल्ल चाकी और भगत सिंह। तो ये हत्या का प्रयास किया था प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। ठीक है, मुजफ्फरनगर में न्यायाधीश थे ये किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। गलती से जो बम वो कैनेडी की गाड़ी पर गिर पड़ा, जिसके कारण जो कि राष्ट्रीय आंदोलन से सहमति रखते थे, उनकी हत्या हो गई, कैनेडी और उनके बच्चे। और प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र, है ना, खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई। इनको 11 अगस्त 1908 में इनको फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, इनको फांसी दी गई थी। प्रश्न संख्या 13, स्वतंत्रता सेनानियों भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, कब दी गई? 1929 में, 1931 में, 1934 में या 1939 में? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 1931 में। दी किस मैटर पर गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु से पूरा देश, पता ही होगा, लाठी अंग्रेजों की एक आंदोलन में अंग्रेज सैनिक की एक लाठी से इनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय जी की। तो इसमें चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने इनकी मौत का बदला लेने का सोचा। तो उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स। क्या हुआ कि सैंडर्स को सोचा इन्होंने, सैंडर्स को मारेंगे। तो सैंडर्स को मारा इन्होंने 17 दिसंबर 1928 में। 1928 में सैंडर्स को मारा। इस कारण इनको भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई, सैंडर्स को मारने के कारण। ठीक है, हुई थी, इनको सजा हुई थी 1931 कब? 23 मार्च इनको फांसी की सजा हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 114, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आज़ाद, सूर्यसेन, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के क्रांतिकारी नेता नहीं थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले एक नरम दल के नेता थे, क्रांतिकारी दल के नेता नहीं थे। और ये गुरु थे किसके? गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। 115 प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने पर खुद को गोली मार ली थी? बात है 27 फरवरी 1931 की। हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी और सुखदेव जी और कुछ और साथी एक इलाहाबाद में एक जगह है एलिफेंट पार्क, वहाँ पर कुछ विचार विमर्श कर रहे थे, आगे की प्लानिंग बना रहे थे। इसी वक्त किसी मुखबिर ने सूचना दे दी और उनको घेर लिया। तो सुखदेव जी को तो इन्होंने कहा तुम आप निकलिए, और ये वहाँ पर उनको गोलियाँ उन पर चलाने लगे। तो इन्होंने सोचा कि मैं जीते जी अंग्रेज़ों को जीवित रहते हुए मैं अपना शरीर अंग्रेज़ों को छूने नहीं दूंगा। तो इन्होंने लास्ट में एक गोली बची थी, तो उस एक गोली से खुद को ही गोली मार ली। आज एलिफेंट पार्क का नाम बदलकर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क हो गया है ना। और वर्तमान में इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या हो गया है? तीर्थराज प्रयागराज हो गया है। प्रयाग हो गया है ना। कुंभ भी यहीं पर इस समय, कुंभ मेला भी इस समय वर्तमान में चल रहा है। प्रश्न 116, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब्स नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यशपाल, भगवती चरण बोरा, भगत सिंह और सूरसेन। तो फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब लिखा था भगवती चरण बोरा ने। ये महान क्रांतिकारी थे भगवती चरण बोरा। लोअर में आया प्रश्न है ये। 117 प्रश्न है, शीर्ष वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल, दास बिहारी बोस। तो गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था 1904 में बी.डी. सावरकर ने किया था। ठीक है, इन्होंने अभिनव भारत का आयोजन किया, विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट है 118, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? लाला हरदयाल, भगत सिंह, मैडम कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो गदर आंदोलन के नेता थे लाला हरदयाल। गदर आंदोलन शुरू हुआ था, इसके उद्देश्य से इसकी स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना की थी 1913 सैन फ्रांसिस्को, यूएसए में
फ्रांसिस्को, ठीक है। इसके प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट प्रश्न है 119। अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई? जतिन दास, अनंत गुप्ता, पुलिनदास या विनय बोस? तो हमारे महान क्रांतिकारी जतिन दास ने 14 दिन उपवास रखकर इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हुई थी आपकी 13 दिसंबर 1929 को इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। एक्चुअली इनकी मांग थी, कुछ मांगे थी कि कैदियों को प्रॉपर इलाज मिले, प्रॉपर खाना मिले, प्रॉपर उनके पत्रिकाएँ मिलें, तो ये उनकी मांग थी, है ना। और मेन मांग थी कि जो राजनीतिक बंदी थे उनके इलाज की मांग कर रहे थे ये, तो उन्होंने मांग पूरी नहीं की, तो 14 दिन उपवास के कारण इनकी मृत्यु हो गई। 120 प्रश्न है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा एवं उसे मारने का प्रयास किया, जो पहले कोलकाता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? तो लास्ट क्लास में लास्ट प्रश्न में भी यही सवाल था। तो कौन था वो था किंग्सफोर्ड था, ठीक है। किंग्सफोर्ड पर प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने बम फेंकने की प्रयास किया, लेकिन वो बच निकला। 121 प्रश्न है। मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की? जी के गोखले, राजगोपालाचारी, वीर सावरकर, अरुणा आसफ अली? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी वीर सावरकर ने की थी, ठीक है। और मुक्त भारत की स्थापना वीर सावरकर ने की थी, ठीक है। कब की थी? जब वे छोटे थे। अच्छा, जब वे इंडिया हाउस में रहते थे उस दौरान अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्र कराने के लिए क्रांतिकारी दलों का गठन किया गया। उनमें से ये प्रमुख थे। इन्होंने अभिनव भारत की रचना भी की थी, मतलब स्थापना की थी अभिनव भारत की भी इन्होंने स्थापना की थी, तथा मुक्त भारत की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट है 122। इसमें मिलान करना है, ठीक है, कि कौन सा हमारे क्रांतिकारी थे वो किससे संबंधित थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल थे संबंधित किससे? काकोरी षड्यंत्र से। किससे थे? काकोरी षड्यंत्र से। सूरसेन किससे थे? सूरसेन थे आपके चटगांव शस्त्रागार से। इन्होंने चटगांव शस्त्रागार था, उस पर ये इन्होंने कब्जा किया था। अरविंदो घोष किससे संबंधित थे? अरविंदो घोष थे आपके अलीपुर बम मामले से संबंधित थे। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र मामला। सही विकल्प हो जाएगा इसका विकल्प बी इसमें सबसे सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। काकोरी कांड कब हुआ? ये हुआ था 1925 में। 1925 में। चटगांव आर्मरी रेड कब हुई? ये कब हुआ? ये हुआ था 1930 में, ठीक है। इसमें सूर्यसेन, मास्टर सूरसेन और इनके कुछ और साथी थे। और अलीपुर षड्यंत्र मामला ये हुआ था आपका 1908 में। 1908 में, जिसमें अरविंदो घोष को गिरफ्तार किया गया था, और भी कई सारे लोग थे, इनको गिरफ्तार किया गया था, है ना। 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था इसमें अवैध शस्त्र रखने के आरोप में, जिसमें अरविंदो घोष लास्ट में छूट गए थे और ये चले गए थे केरल में। अरविंदो आश्रम की स्थापना की, वहीं पर इन्होंने अपना आगे का जीवन व्यतीत किया। 23 में है गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। तो गदर क्रांति आंदोलन जो हुआ था उसका प्रमुख कारण था कामागाटा मारू घटना। होता क्या है कि कामागाटा मारू एक जहाज़ था जो पानी पे चलता था, है ना, पानी का जहाज़ था। उसको लेके बाबा गुरुदत्त सिंह, मतलब उसको किराए पर लिया था बाबा गुरुदत्त सिंह ने, और लगभग 376 यात्रियों के साथ, ठीक है, वो हुगली पहुँचे। उसके बाद उसकी हुगली पहुँचे, लेकिन अंग्रेज़ों ने उसको हुगली पर, मतलब तट पर नहीं लगने दिया, और जब ज़बरदस्ती की इन लोगों ने, तो अंग्रेज़ों ने इन पर फायरिंग कर दी, ठीक है, उनको उतरने नहीं दिया, फायरिंग कर दी। उसके कारण लगभग 18 यात्री मारे गए और लगभग 200 से ज़्यादा यात्री इसमें घायल हो गए, जिनको जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 124। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? अभी लास्ट प्रश्न बताया था हमने, कहाँ से शहीद हुए? ये शहीद हुए थे इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। उसका नाम अभी सही चंद्रशेखर आज़ाद कर दिया गया है, और इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? प्रयाग, ठीक है। 125 प्रश्न है। भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? राजा कुंवर सिंह, राजा राम महेंद्र प्रताप सिंह, छत्रपति शाहू, नाना साहेब? तो भीतर और बाहर दोनों क्रांतिकारी निभाने वाले एकमात्र राजकुमार थे आपके राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, है ना, भारत के बाहर काबुल में
काबुल में एक अस्थायी सरकार की स्थापना की थी तथा वह इसके राष्ट्रपति बन गए थे, राष्ट्रपति बन गए थे। ठीक है, थे कहाँ के राजा महेंद्र प्रताप सिंह, एक जगह है मुरसान, ये मुरसान है आपकी मथुरा और हाथरस के बीच में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था घनश्याम सिंह और 3 साल के हुए थे तो हाथरस के राजा हरिनाम सिंह ने इन्हें गोद ले लिया था। ये था इनका जीवन परिचय, बहुत छोटे से मतलब अंतराल में। 126 प्रश्न है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को क्या कहा जाता था? अनुसूचना समिति, मित्र मेला, डेक्कन शिक्षा समाज, सत्यशोधक समाज। तो जो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज था उसको कहा जाता था मित्र मेला। क्या कहते थे उसे? मित्र मेला कहते थे। ठीक है, अच्छा, जो मित्र मेला था एक्चुअली मैं बताता हूँ आपको पूरी बात। मित्र मेला की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1899 में। ये बी डी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। यही मित्र मेला 1904 में किस में बदल जाता है? यही एक गुप्त समाज, मतलब ये भी गुप्त समाज था, ये बदल जाता है अभिनव भारत में। किसमें? अभिनव भारत में ये परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला है 127 प्रश्न, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास के लिए फांसी दी गई। देखिए ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है ना, तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। आप बिल्कुल आपको प्रश्न मिलेंगे यहाँ से टेट पैट जितने जो भी देंगे आप, है ना। किंग्सफोर्ड, शोर, क्लार्क और बार्लो। तो हमें पता है 1905 में खुदीराम बोस थे, उन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड उस गाड़ी में था नहीं, वो किसी और के गाड़ी के ऊपर चला गया। और मतलब कैनेडी थे, जॉन कैनेडी, वो उनकी 2 बेटियां थी, वो इस युद्ध में वो मतलब इस बॉम्ब में घायल हुए और 1-2 की मृत्यु भी हो गई थी। चलिए आगे बढ़ देते हैं। प्रश्न संख्या 128 क्या कह रहा है भाई? 128, 18 अप्रैल 1930 को हुई चिट्टग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया? ये नेतृत्व किया था चित्तरंजन दास ने, गणेश घोष ने, भागा जतिन ने, उल्लासर दत्ता ने। तो 18 अप्रैल 1930 को गणेश घोष की अगुवाई में क्रांतिकारियों के समूह ने पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है 129, 1919 में गांधी जी ने के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस शक्तियों को मजबूत किया। तो ये था हमारा कौन सा? रॉलेट एक्ट था, मार्ले मिंटो था, भारत का रक्षा अधिनियम था, जानलेवा आक्रोश अधिनियम था। तो सही विकल्प है आपका रॉलेट एक्ट 1919 में आया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट में क्या था कि इसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, है ना, ना अपील, ना दलील, ना वकील, कुछ नहीं था। आपसे बिना कारण बताए आपको कभी भी किसी भी समय गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो पुलिस शक्तियों को मजबूत कर रहा था। तो गांधी जी ने इसके विरोध में आंदोलन किया 1919 में। ठीक है, और रॉलेट एक्ट के आंदोलन में ही हमारे लाला लाजपत राय जी का लाठियों से उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है 130, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों की समस्याओं से जुड़ा था? खेड़ा सत्याग्रह, बारदोई सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, दंडी सत्याग्रह। तो नील कृषकों की समस्या से जुड़ा था वो था आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, होता क्या था कि बिहार में एक जगह चंपारण, वहाँ पर किसानों से अपनी ज़मीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था, है ना, नील की खेती करना अनिवार्य था। इसे तिनकठिया पद्धति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिनकठिया पद्धति भी बोलते हैं। तो इसमें बाद में क्या हुआ, जर्मनी में कलर आ गए, सिंथेटिक कलर आ गए, रासायनिक कलर आ गए। तो यूरोपीय जो बगान मालिक थे वो नील की खेती बंद भी करना चाहते थे, इसलिए इनको लगान बढ़ा दिया। ठीक है, गैर कानूनी ढंग से इसका विरोध किया गया। बाद में 17 में जब गांधी जी ने आंदोलन किया, है ना, ये आंदोलन हुआ था 1917 में, जब गांधी जी आंदोलन किया तो ये जो तिनकठिया पद्धति इसको समाप्त कर दिया गया तथा जो बगान मालिक थे अवैध वसूली कर रहे थे उसका 1/4 भाग उन्होंने वापस भी कर दिया था। राज प्रकाश शुक्ल जी थे, उन्होंने निमंत्रण दिया था गांधी जी को ये आंदोलन करने के लिए। 131 है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद। खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? तुर्की के खलीफा को हटा दिया था, है ना, किसने? अंग्रेजों ने, क्योंकि वहाँ भी अंग्रेजी शासन था। तो तुर्की के खलीफा को हटा दिया था, समाप्त कर दिया था, उसका खलीफा का पद समाप्त कर दिया था। उसके विरोध में यहाँ के मोहम्मद अली और शौकत अली 2 भाई थे। ठीक है, उन्होंने इसका विरोध किया और भारतीय खिलाफत कमेटी बनी। उसके अध्यक्ष थे आपके MK गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, आपके गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, और विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने।
मोहम्मद अली जिन्ना ने गांधी जी के खिलाफत आंदोलन जुड़ने का विरोध किया था। ये हुआ कब था, ये टाइम भी पूछ लेता है, 1919 में ये आंदोलन हुआ था। गांधी जी शामिल इसलिए हो गए, गांधी ने देखा कि मुसलमानों को अगर इस आंदोलन में हम साथ देंगे तो मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में हम लेके आ सकेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 132, गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? किसी सजा का प्रतिकार नहीं करना, अहिंसा, परहेज, सत्यता। तो इसमें सिद्धांत में क्या सत्य नहीं है? तो इसमें परहेज आपका सत्य नहीं है, बाकी ये तीनों चीज़ें सत्य हैं। 133, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में हुआ था। तिनकटिया पद्धति को लेकर हुआ था, नील आंदोलन था, नील आंदोलन भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो इसका नेतृत्व किया था आपके मोहनदास करमचंद गांधी ने। एक थे राजकुमार शुक्ल, है ना, ये भी पेपर में आता है, राजकुमार शुक्ल, वो इनको गांधी जी को ले गए थे, समस्या बताई थी ऐसी ऐसी समस्या है, तो ये गए थे वहाँ पे। 34 है, महात्मा गांधी भारत के किसके विरुद्ध थे? मंद औद्योगिकीकरण से, तीव्र औद्योगिकीकरण की ब्रिटिश पद्धति से, औद्योगिकीकरण की अमेरिकी पद्धति से। तो गांधी जी विरुद्ध थे किसके? तीव्र औद्योगिकीकरण। गांधी नहीं चाहते थे कि भारत में एक तीव्र औद्योगिकीकरण हो, है ना, जिससे भारतीय जो मजदूर हैं, बुनकर हैं, जुलाहे हैं, है ना, आम जनता है, वे बेरोजगार हो जाए, ठीक है। इस मॉडल के पक्ष में थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू भी इस मॉडल के पक्ष में थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 135, क्या कहता है भैया? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष में पहुंचे थे? 1993, 1905, 1899, 1914। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में पहुंचे थे 1893 में पहुंचे थे, ठीक है। एक सेठ थे अब्दुल्ला, है ना, सेठ अब्दुल्ला थे, तो उन्होंने अपना केस लड़ने के लिए 1993 में दक्षिण अफ्रीका में मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। लेकिन वहाँ पर देखा तो भारतीयों से बहुत ही भेदभाव हो रहा था, तो गांधी जी ने उनकी आवाज़ उठानी चाहिए, है ना। उनके साथ खुद भेदभाव हुआ, डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो उनका सामान और वो सब बाहर फेंक दिए गए ट्रेन से, क्योंकि उस समय अंग्रेज और इंडियंस एक उसमें सवारी नहीं कर सकते थे, एक डब्बे में एक सीट पर बैठे सवारी नहीं कर सकते थे। 136 प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? किसने लिखा था? जोसेफ लेडीवेल्ड, जोसेफ डॉक, लुई फिशर, एरिक फोनर ने। तो ये लिखा है लुई फिशर ने, ये लिखा है महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं ये कौन? लुई फिशर, ठीक है। ये अमेरिका के थे, ये यूएसए के थे, लुई फिशर। अगले कितने 2-3 प्रश्न और बचे हैं, चलिए जल्दी समाप्त कर लेते हैं इन्हें। 37 प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तिलक को, गोखले जी को, या दादा भाई नेहरू जी को, या अम्बेडकर साहब को? तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। अगला प्रश्न है 138, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? 1931, 1922, 1923 या 1924? तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कब? 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहले यहाँ इन्होंने अध्यक्षता किसकी की थी? बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है 139, रंगभेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटरमत्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम सीढ़ी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? 1990, 1890, 1891, 1892 या 1893 में? तो हुआ क्या था, 1993 की बात है ये, है ना, 1993 की बात है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी थे, तो एक जगह थी पीटरमत्सबर्ग, है ना, वहाँ से एक जगह है येरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन, है ना, तो यहाँ पर प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में उनका सामान, पीटरमत्सबर्ग में प्रथम श्रेणी के डिब्बे में इनका सामान और इनको दोनों को बाहर फेंक दिया गया, है ना, क्योंकि उस समय किसी भी भारतीयों को गोरों के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं थी, ठीक है। चलिए 140 है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया? 3, 2, 1 या एक भी नहीं? तो सही विकल्प है सिर्फ एक का सभापतित्व किया है, यानी एक के अध्यक्ष बने हैं गांधी। कब? 1924। कौन सा? बेलगांव अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की है किसने? महात्मा गांधी ने की है। दोस्तों आप पूरा लेक्चर नहीं देखते हैं, आपको बहुत इसमें फ़ायदा मिलेगा जब आप पेट देंगे, आप लोअर पीसीएस देंगे, आप और एग्जाम देंगे, तो आपको क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे। सो प्लीज़ इसे कंप्लीट आप देखिए, कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।